बाबा कहते हैं आज 29 तारीख की मुरली में कि बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने। इसीलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। सबसे अच्छा कैरेक्टर इस दुनिया के अंदर, इस ब्राह्मण लाइफ में वाइसलेस बनना है। ये सबसे अच्छा कैरेक्टर है। हमें नॉलेज मिल रही है। सारी दुनिया विशियस है, मतलब कैरेक्टरलेस है। बाबा हमें वॉइसलेस वर्ल्ड में ले जाने आया है। उसी दुनिया की, निर्विकारी दुनिया की स्थापना करने परमात्मा पिता आए हैं। सो वॉइसलेस वर्ल्ड में वॉइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले जाएंगे, श्रेष्ठ कैरेक्टर्स जिनके सुधरे हुए हैं, सुधरते हैं बाप की याद से। तो जितना निरंतर अमृत वेला, योग पुरुषार्थ, ट्रैफिक कंट्रोल, मुरली अध्ययन और मुरली मनन चिंतन और स्वयं का पुरुषार्थ या विकर्म विनाशक योग, इन सब पर हम फोकस करेंगे, उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे, वॉइसलेस बनते जाएंगे, कैरेक्टर हमारे डिवाइन होते जाएंगे। अपने आप पर काम करते करते उस डिवाइन कैरेक्टर तक, उस सतयुगी हमारे संपूर्ण स्वरूप को वरमाला पहनाने के लिए हमें मजबूर कर देना है। इतना हमें अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेना है। हर क्षण हर पल हमारा वो संपूर्ण स्वरूप हमारे करीब आ रहा है। ये महसूसता के साथ सुनते हैं आज की मुरली। बाबा कहते हैं, बच्चे ओम शांति, डबल ओम शांति बाप दादा को। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। उम्मीद है कम से कम जितने भी ज्वाइन होते हैं तो वो रिप्लाई तो करे, ओम शांति का तो रिप्लाई करे सभी। बाबा को तो डबल ओम शांति कहे अपने ऑडियो ऑन करके। बीच में सभी का इंटरेक्शन जरूरी है। कुछ कुछ बच्चे करते हैं बाबा के ऑनलाइन वाले, और कुछ कुछ का माइक कंटिन्यूअस ऑफ ही होता है, वीडियो भी ऑफ होता है, माइक भी ऑफ होता है। तो इसके कारण एक परिवार की फीलिंग भी नहीं आती, एक ग्रुप की फीलिंग भी नहीं आती, या फिर सब लोग एक परिवार में बैठ के क्लास में बैठे हैं, ऐसा फीलिंग नहीं आता है। तो हर एक अपनी जिम्मेदारी समझे है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे अभी, कहाँ बैठे सभी, बताए। बाबा की सम्मुख हैं। हाँ जी। बाबा के सम्मुख। बाबा के सम्मुख बैठे हैं। और किसका किसका क्या स्वमान है, मुरली में कुछ भी आए, आपका क्या स्वमान है, कविता बहन। यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बैठे हैं। और कोई संकल्प है, शोभा बहन। स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में बैठे। स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। और कोई संकल्प है। ओम शांति दीदी। हम हम्म। गायत्री दीदी के सामने बैठे हैं। अच्छा, तो भगवान नहीं है, भगवान नहीं है आपके सामने। नहीं, फिलहाल तो गायत्री दीदी है, भगवान नहीं, को। ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर देह भाव को देखेंगे तो क्या फायदा। बाबा ने तो स्पष्ट बोला है, मुरली सुनाने के निमित्त कोई भी हो। हाँ शेफाली बहन। ब्राह्मणों के क्लास में बैठे हैं। अच्छा, अपने परिवार का फीलिंग में बैठे हैं। अच्छा, और कोई संकल्प है, बाबा के अच्छा हो पास गया बैठे। पूछा। हाँ नीलम बहन। बाबा के पास बैठे। बाबा के पास बैठे। और कोई, किसी भी देहधारी के सामने नहीं बैठे। ओके। हम सभी सर्वशक्तिवान के सामने बैठे हैं, ज्ञान सागर के सामने बैठे हैं। या महसूस करते हो सकते हो हम ज्ञान सागर के तले में बैठे हैं, एकदम नीचे सागर के अंदर एकदम डुबकी लगाकर बैठे हैं। और हम एकदम सींच रहे हैं कुछ दिनों के लिए। अगर हम अंदर रहे, ज्ञान सागर के अंदर डूबे रहे, तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर सींच जाएगा उसका ज्ञान, है ना। तो गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में बैठे सभी। ओके। कोई भी देहधारी के सामने, कोई बहन के सामने नहीं बैठे हैं। माइंडसेट चेंज कर ले। बच्चों को यह भी पता है कि हर 5,000 वर्ष के बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। ये दाखिला 5,000 वर्ष से हम ट्राई कर रहे थे। सोचो, किसी स्कूल में एडमिशन का इतने सालों से ट्राई किया और बाद में मिला, तो कितनी वैल्यू होगी उस यूनिवर्सिटी की, कितना शिद्दत से वहां की एडमिशन को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो वीडियो ऑडियो ऑन नहीं करते हैं तो बाबा कैंसिल नहीं करता है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंस सभी मुरली को दे रहे हैं और सुन रहे हैं, ये हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। बच्चों को यह भी पता है कि 5,000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं।
तो सभी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपको दाखला मिला है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। अपने आप को सभी करे ऐसे शाबाश 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 कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में तुमको मिला है एडमिशन। कितने लोग तरसते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में, है ना। ये तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड से भी बड़ी, हार्वर्ड से भी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से भी बड़ी। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्या कहेंगे किरण भाई? कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है? शेफाली बहन, सुवर्णा बहन? ईश्वरी यूनिवर्सिटी। गॉडली यूनिवर्सिटी, हमारी ईश्वरी दुनिया गॉडली के अंदर, यूनिवर्सिटी। लौकिक दुनिया में कौन सी बड़ी है? कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज, अच्छा। और कौन सी बड़ी है? यूनिवर्सिटी। हाँ जी, ऑक्सफोर्ड। स्टैनफोर्ड। ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड। ओके ओके, कविता बहन? ऑक्सफोर्ड। सबसे बड़ी ऑक्सफोर्ड है। नालंदा वंश। नालंदा, तक्षशिला याद आ रही है, ओके। वो सबसे बेस्ट थी, सबसे बढ़िया थी, क्वालिटेटिव थी, जो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, अभी तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर से बाबा बनवाएगा। तो बाबा कहते हैं कि यह यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको दाखला मिला है, यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो आज कोई भी और यूनिवर्सिटी हाईएस्ट हो, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी द बेस्ट है, सबसे बड़ी है, क्योंकि ये सबसे यूनिक है। यहाँ पर बच्चे से लेकर बूढ़ा हर कोई ज्वाइन कर सकता है, और सारे विश्व की आत्माएं यहाँ पर ज्वाइन कर सकती है। कोई भी ज्यादा एफर्ट नहीं लगते, केवल 7 दिनों के लिए कोर्स किया, एंट्री हो जाती है। बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए तो कितने प्रोटोकॉल्स हैं। तो सबसे इजीएस्ट और सबसे हाईएस्ट। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग अलग होती है। दुनिया के अंदर गुरु अलग होता है, पिता अलग होता है। किसी का पिता टीचर हो सकता है पर गुरु नहीं हो सकता। किसी का पिता पिता हो सकता है, गुरु हो सकता है, सदगुरु नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे तो एक ही बाप, एक ही टीचर, वही सदगुरु है। तो वैसे ही गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग होती है। यहाँ एक ही मूर्ति है। कौन से मूर्ति के थ्रू बाबा ये तीनों कार्य करवाता है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा ये तीनों कार्य करवाते हैं, मनुष्य मतलब एक ही आत्मा के थ्रू। तो मनुष्य की लाइफ में ये 3 मुख्य हैं, बाप, टीचर, गुरु। भले ब्रह्मा बाबा का रथ है, पर शिव बाबा ये तीनों कार्य प्ले करता है। बाबा 3 in 1 हो गया है ना। तो इस पे दादी, ब्रह्मा बाबा की जो लौकिक पुत्री थी, तो उन्होंने अपना एक बुक लिखा है, आपने जरूर पढ़ा होगा। कौन सा बुक है वो, किसने पढ़ा है, याद है? निर्मल शांता दादी के द्वारा एक बुक है, इसी बात पर लिखा हुआ। क्योंकि उनके लाइफ में तो ब्रह्मा बाबा थे, वही तो उनके पिता थे दादा लेखराज के रूप में, और उन्हीं के द्वारा उनको शिव बाबा मिला। तो उन्होंने एक बुक लिखा, किसी ने पढ़ा है? ज्ञान के बुक्स पढ़ते होंगे ना आप लोग। यस, कोई बताएगा? पुराने बच्चे बाबा के, सावन भाई, किसी ने नहीं पढ़ा है बुक? नहीं पढ़ा। 3 in 1 नाम से एक छोटा सा बुक है। आप जब भी मधुबन जाते हैं तो लेके आइए और पढ़िए जरूर, या सेंटर पे भी मिल सकता है आपको। 3 in 1 नाम से बुक है, दादी ने लिखा हुआ है कि कैसे मुझे तीनों की पालना एक साथ मिली। तो बहुत सुंदर तरीके से हम ब्रह्मा बाबा को एज अ लौकिक पिता भी देख सकते हैं उसमें, और कैसे उनके बच्चों का उनके लिए क्या पर्सपेक्टिव है वो हम जान सकते हैं। पेरेंटिंग के लिए बहुत अच्छा बुक है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर तीनों पार्ट खुद बजाते हैं शिव बाबा, 3 in 1। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिला करना चाहिए। यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिए सभी अपने पास। क्या नाम है आपकी यूनिवर्सिटी का? हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी। त्रिमूर्ति। नया नाम है। तो बाबा कहते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिला करना चाहिए, दाखिल करना चाहिए। 7 days कोर्स के लिए सबको प्रेरित करना चाहिए। हमने एक बनाया हुआ है ग्रुप 7 days कोर्स का, तो उसमें आप सबको शामिल करवा सकते हो। अभी भी किसी का कोर्स चल रहा है, तो ऐसे भाग्य बनाना चाहिए। तो बाबा कहते सबको दाखिला देना चाहिए। अगर हमें नहीं करवाते आता है, तो अभी आप लोगों को तो ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उम्मीद है कौन कौन ट्रेनिंग कर रहा है अभी? टीचर्स ट्रेनिंग कौन कौन ले रहे हैं?
मैं ले रहा था। सबको दिया जा रहा है? कविता। ओके, तो अभी आप लोग रेडी हो गए हो, अभी अगला कोर्स आप लोग करवाएंगे, राइट? हाँ दीदी। हाँ, अभी आप लोगों को हमने ये भी मैंने शीतल बहन के पास भेजा है, तो आपको भी मिल जाएगा पीपीटी। तो आप मोबाइल से भी ले सकते हो, अपने लैपटॉप से भी ले सकते हो। ये टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा थोड़ा आपको सीखना होगा, ताकि आप ऑनलाइन भी कोर्सेज करवा सकते हो, ऑफलाइन भी करवा सकते हो। तो अपने अपने अभी बनाना शुरू करो राजधानी। तो बाबा कहते हैं, जिस जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है वहां पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं। तो एक दूसरे को बात फैलाते हैं ना, कहीं अच्छी चीज मिली है तो तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना चाहिए। अगर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो कम से कम जो करते हैं कोर्सेस उनसे कनेक्ट करो। सेंटरों तक तो ले जाके पहुंचा सकते हैं ना लोगों को, वो भी फल आपको मिल जाएगा। तो ऐसे कल सूरज भाई का हम सुन रहे थे, तो बाबा ने सूरज भाई को वरदान दिया कि अगर योग युक्त होकर आप रसोई बनाओ, खाना बनाओ किचन में, तो जितनी भी आत्माएं आएगी उनका 1% आपको मिलेगा। तो फिर अभी कितनी आत्माएं आई है बाबा ने पूछा, तो उस टाइम टर्न में 400 आत्माएं आई थी। तो बाबा ने कहा 400% आपका जमा हो गया। तो सोचो, जितनी आत्माएं बाबा के पास आकर श्रेष्ठ कर्म करना सीखेगी, या फिर जो भी अपना भाग्य बनाएगी, हमें नहीं पता किस आत्मा का क्या रोल है बाबा के ज्ञान में। अगर उस आत्मा ने अनेकों की सेवा की, अगर उस आत्मा ने बहुत धन मन धन सफल कर दिया, तो उसका जो भी सफल हुआ उसका कुछ परसेंटेज आपके हिस्से में जमा होगा। मतलब आपने कुछ नहीं जमा किया, आपने केवल उस आत्माओं को ज्ञान देने के निमित्त बने हो आप लोग। लेकिन उस आत्मा ने जो भी श्रेष्ठ कर्म किए, या उस आत्मा ने अनेकों आत्माओं को, आपने नहीं ज्यादा लोगों को ज्ञान दिया, पर आपने जिसको निमित्त बनाया या आप जिसके निमित्त बने, उस आत्मा ने अनेकों को ज्ञान दे दिया। तो उसने जितनों को भी ज्ञान दिया, सारा कमीशन किसको मिलने वाला है? जो लेके आएगा निमित्त उसको मिलने वाला है। तो कितना सस्ता सौदा है। तो कौन कौन करना चाहते हैं ऐसा? आज से कौन कौन ऐसे सकाश देंगे नुमा शाम में कि आपके आसपास में, आपके संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं अभी भी बाबा से वंचित है, उनको बाबा से मिलवाने के निमित्त मैं बन रही हूँ। ओके किरण भाई, ऑल द बेस्ट सभी को। बाबा कहते हैं, देखो ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुष को समझाए। और अब तो वैसा कोई प्रोटोकॉल भी नहीं बचा, अब तो कोई भी किसी को समझा सकता है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे समझाते हैं व नहीं, वो तो हर दिन अपने दिल से खुद को पूछना है कि मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, फर्स्ट डे क्या समझाना है, सेकंड डे क्या समझाना है, अपनी नोट सामने रखे। शुरुआत में जरूरत पड़ेगी। हम तो अभी भी सुनते हैं दीदी, अभी कितने करोड़ लोग आज शिवानी दीदी को भी फॉलो करते हैं, लेकिन शिवानी दीदी कहते हैं कि आज भी जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो पहले बाबा का आह्वान करती हूँ कि बाबा आ जाना, है ना। तो हम भी ऐसे रोज बाबा को जब भी सेवा करें आह्वान करें, और अपनी नोट्स हमेशा साथ रखें, और आपके नोट्स में इंप्रूवमेंट होते रहेंगे। इसलिए कभी भी 1-2 पेजेस, 2-3 पेजेस खुले रखिए उसके आगे पीछे, क्योंकि आप जैसे जैसे मुरलियाँ सुनते जाएंगे तो आपको उसमें एडिशन के पॉइंट्स मिलते रहेंगे। जैसे परसों या 1-2 दिनों के मुरली के पहले बाबा ने कहा था कि ये कंपलसरी बताओ कि बाप कौन है, बाबा सर्वव्यापी नहीं है ज्ञान का। बाबा ने कहा था ना कि ये जरूर बताओ सभी को कि परमात्मा ज्ञान का सागर है ना। तो ये बाबा जो जो बोलता है कि ये समझाओ वो समझाओ, वो पॉइंट्स उसके साथ लिख लेना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे समझाते हैं व नहीं, वो हर एक अपनी दिल से पूछे कितने पॉइंट कवर हुए, वो हमको कोर्स के साथ साथ समझता है। फिर अगले बार हमको याद रहता है, पिछली बार हम ये भूल गए थे, फिर अगली बार आप उसको याद से बताते हो। तो ऐसे अनुभव होते होते आप एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं नहीं करेंगे तो कभी नहीं आएंगे। अपने आप को ऑफर करना चाहिए। कभी अपने मित्र संबंधी और सखियों को समझाते हैं कि यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते, हम बाप नहीं बनते हैं, लेकिन हम देवी देवता बनते हैं। बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। कौन सी महिमा में हम बाबा के समान बनेंगे? कौन शेयर करेगा? जिन्होंने अब तक ऑडियो नहीं खोला है उनसे रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर करें। बाबा कहते हैं, बाबा बाप समान, आप समान मतलब बाप नहीं बनाता, लेकिन महिमा में आप समान बनाता है। तो बाबा की कौन सी महिमा में हम आप समान बनते हैं? क्या कहेंगे? देखो कविता ज्ञा- में ऑडियो भी ऑन है, वीडियो भी ऑन है। कौन बता? ज्ञान का बोला नहीं। हाँ बोलिए। ज्ञान दा
ज्ञान दान के। ज्ञान दान, बाबा का जो विशेष बाबा की स्पेशलिटी है ज्ञान दान की, उसमें बाप समान बनेंगे। और बताइए, बहुत सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं, फास्ट बताइए। पवित्रता। और देखो, तबीयत खराब होते हुए भी आत्मा ज्वाइन कर रही है। और बताइए मौलीश्री बहन। और जैसे बाबा सागर है सुख शांति प्रेम ज्ञान पवित्रता के, तो वो हम भी उनके जैसे उनका स्वरूप है। बाप मास्टर रे, ज्ञान के एक सागर साथ है, सारे मास्टर पॉइंट आ गए। पवित्रता के सागर, मास्टर आनंद के सागर। लो लो, सारी महिमा। अभी बाकी के लिए छोड़ा ही नहीं है। अब देखते हैं इससे नया कौन सुनाता है। हाँ भेनश्री बहन, क्या सुनाएंगे? बाबा जैसे हम सब पे प्यार एक मिनट, भेनश्री बहन बोलेंगे, फिर दूसरे सरोज बहन बोलेंगे। हाँ, बाबा जैसे हम सब पे प्यार न्यौछावर करता है, वैसे हम सभी पे प्यार बरसाते रहे। हम भी मास्टर प्यार के सागर बन सकते हैं। और बताइए, अब नए पॉइंट सुनाइए। हाँ सरोज बहन। हाँ, ओम शांति। बाप जैसा विश्व कल्याणकारी है, वैसे ही हम भी सारे विश्व को शांति और सुख का दान देने वाले विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। अच्छा, और नए नए पॉइंट्स बताएं। सुवर्णा कांटों बहन। से कांटों से कांटों फूल से बना फूल। देना। ओके, कांटों से फूल बनवाता है बाबा। हम भी कांटों को, हम स्वयं पहले फूल बनते हैं और औरों को बनाते हैं। और कविता बहन कुछ बोलना है? ये चाहिए हमें एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा एक ज्ञान का सागर है, पिता है, सतगुरु है। लेकिन हम एक महिमा नामी, में कैसे एक आप नामी, समान बनते हैं, ये एक सवाल। नामी, एक एक नामी, नामी। एक। हाँ। अच्छा, शशिकला बहन क्या कहेंगे? हाँ, बाप से सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना है। सर्व शक्तियों में बाप समान बनना है, और ज्ञान में बाबा को पूरा ही हब कर लेना है। चले, बहुत अच्छे जवाब मिले। बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे हमारे अंदर भी वो पालना के संस्कार आने चाहिए। हम जिनको ज्ञान देंगे ना, सेंटरों पे कैसे बहनें हमको परवरिश करती है, पालना देती है, उनका कोई लेना देना नहीं है, कुछ कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कितना करती है सेंटर की बहनें। कितने का भोग बनता है सेंटरों पे, कितने प्रोग्राम्स होते हैं, अखंड सेवारत रहती है। तो बहनों से हमको सीखना है, अखंड अविरत सेवाधारी बनना। निस्वार्थ भाव से सेवा करती है बहनें, उनको कोई स्थूल में कमाई नहीं है, लेकिन हमारे लिए कितना करती है, सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। या बाबा भी कितना करते हैं, तो हमको भी ऐसे बाप समान और अपने टीचर्स के समान बनना है। हमको भी दूसरों को परवरिश देना, प्यार करना। बाबा कैसे देता है, निरंतर पालना देता है, कभी कड़वे बच्चे ऐसे नहीं बोलता है। बाबा हमको प्यार ही देता है, तो हमें भी सबको परवरिश करना है, प्यार करना है। ऐसे बाप को जरूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई से हो न सके। शिव बाबा की भेंट किसी से नहीं हो सकती, वो सबसे यूनिक है। भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, दुनिया वाले स्थूल गुरुओं से शांति मिलती है ऐसे बोलते हैं, लेकिन बाप समान तो कोई नहीं बन सकता है। इतना इतना शांति देने वाला कोई नहीं बन सकता है। हम देखते हैं दुनिया के गुरु भी क्रोध करते हैं, है ना, अपने चेलों पर। बाबा ने कभी भी क्रोध नहीं किया। हम तो भी आपको बार बार बोलते हैं वीडियो ऑन कीजिए, ऑडियो ऑन कीजिए। बाबा तो कुछ नहीं बोलता है, बाबा तो बोलता है मेरी मुरलियां अवेलेबल है, सुनो सुनो सुनो। बाबा बस बीच बीच में अव्यक्त वाणी के दिन स्क्रू टाइट करता है, बाकी जिसको फील होता है उसको होता है, हर एक को होता भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा जैसा प्यार तो कोई नहीं दे सकता। बाबा कहते हैं यह तो विश्व का मालिक बनाते हैं शिव बाबा, दुनिया के गुरु तो नहीं बना सकते। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे हम सब आत्माओं का बाप हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। ये किसको पता नहीं है कि हम सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है? केवल शिव बाबा हो सकता है। एक बेहद का बाप जिसे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन आदि सब गॉडफादर जरूर कहते हैं, बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। बेहद का बाप है जिसे सारे धर्म की आत्माएं गॉड फादर जरूर कहती है, किसी न किसी शब्दों में बुद्धि जरूर उस निराकार की तरफ मेरी भी जानी चाहिए। ये किसने कहा बुद्धि जरूर निराकार की तरफ जाती है? तो यह निराकार किसने बोला? आत्मा ने बोला। बाबा कहते हैं किसने कहा? आत्मा ने कहा, गॉड फादर। तो जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, तो वो फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया के बच्चों की जो आशा है वह पूर्ण करता है वो गॉड फादर। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम में जाएं।
आत्मा को घर याद पड़ता है, सभी पुकारते हैं ना लेके जाओ लेके जाओ। तो आत्मा रावण राज्य में थक गई है, राइट। और इसीलिए तो हम फिर अलग अलग योग प्रयोग कर रहे हैं, 63 जन्मों की हीलिंग भी क्यों कर रहे हैं। तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। अभी आपकी तरफ से मैं जवाब चाहती हूँ, जो 63 जन्मों की हीलिंग की वीडियो हम डाल रहे हैं, वो भले आप लोग अमृत वेला नहीं ज्वाइन करते हो, पर बाद में वो वीडियो से पुरुषार्थ जरूर कर रहे हो। और जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे आप भी अभी कलयुग के 26वें जन्म को हील कर रहे हो। ऐसे कौन कौन है यहाँ पर जो ऑनलाइन नहीं ज्वाइन करते पर बाद में वीडियो देख के जरूर कर रहे हैं योग का प्रयोग? ऐसे कोई है जो रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं उनके अलावा वीडियो से कोई फायदा ले रहे हैं? हाँ मोनिका बेन, आप ले रहे हैं फायदा? जी जी। ओके, मतलब हमको रोज रिकॉर्डिंग करना है कि नहीं वो हम सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें काफी समय जाता है, तो इसीलिए हम आपसे पूछना चाहते थे। और कोई लेता है उसका फायदा? वीडियो का फायदा आपको हो रहा है क्या, रिकॉर्डिंग करे या नहीं करे? जी दीदी हम भी करें। अच्छा, आप भी कर रहे हो। सावन भाई? मैंने दो दो वीडियो आपके देखे थे। अच्छा, तो मतलब आप लोग फायदा लेने वाले होंगे तो मैं सारा रिकॉर्ड करती जाऊंगी। हाँ कीजिए वो। बहुत क्वालिटी तो नहीं बनेंगी वीडियो, क्योंकि उतना समय नहीं दे पाते हम। जैसा यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है वैसा ही वहाँ पे डालते हैं। तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के बीच बीच में जब बात होती है तो स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो। पर योग का प्रयोग का स्पीड नहीं बढ़ाना, उसको आप एकदम ढंग से करना घर पे, शांति से समय निकाल के, तो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, ओके। तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। फिर पहले सुखधाम में आते हैं। ऐसे नहीं पहले पहले आकर विशियस बनते हैं, पहले हम आकर विकारी थोड़ी बनते हैं, बाद में एक एक लेप चढ़ते हैं। और एक्चुअली हम अपने सराउंडिंग से विकार कैच कर लेते हैं, और उसके बाद ज्यादा विकारी इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारा शरीर विकारों से बनता है। आज भी ब्राह्मण लाइफ में भी हमको प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? हम कितना बाबा से प्योर एनर्जी लेते हैं, अपना पानी चार्ज करते हैं, हमने असात्विक भोजन खत्म कर दिया, तामसिक भोजन छोड़ दिया, राजसिक भोजन तो अभी बहुतों ने नहीं छोड़ा है ना। अभी भी हमारे भोजन में राजसिकता है, मतलब बहुत ज्यादा मीठा खाना, बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा तीखा, तला हुआ, ये सब हम खाते हैं। तो ये तो राजसिक है, लेकिन तामसिकता से तो हम छूट गए। तो लेकिन फिर भी क्यों भी अभी भी प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं? अभी भी हम सोचते हैं कि अरे इतना कुछ कर रहे हैं, हम सोमान लेते हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर क्यों विकार है? तो हमारे जीन्स को, हमारे डीएनएस को हमको क्लीन करना पड़ेगा बैठ के। तो अभी संकल्प आ रहा है कि ये 63 जन्मों का हीलिंग होने के बाद हम 21 जन्मों की भी बाद में रिफिलिंग करेंगे, और खुद के इस शरीर के डीएनएस को और इस पर भी काम करेंगे। अगर आपको ये संकल्प ठीक लगता है तो आप मुद्री चिंतन में हमको रिएक्ट कीजिएगा, तो उसका भी प्लान करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो भी जीन्स है उस जीन्स को भी हमको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लौकिक माता पिता के द्वारा हमको मिले हैं और वो विकारों से ही बने हुए हैं। इसलिए हमारे शरीर को ही विकार का जन्म है, इसीलिए ये विकार अंदर में गए हुए हैं हमारे। उसके बाद आसपास में जो सृष्टि में हम सांसें ले रहे हैं, बहुत कुछ हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अंदर भी वो विकारों की वाइब्रेशंस है। और हम कितना भी अटेंशन दे तो कहीं ना कहीं तो वो अनायास जा रहा है। इसके लिए हमको और ज्यादा प्यूरिफिकेशन की ऑटो पायलट मोड में खुद को लेके जाना जरूरी है। तो हम कोशिश करेंगे वो भी हम करें। फिर बाबा कम से कम देखेगा ना हमारी मेहनत, तो फिर बाबा करेगा बाकी सब, हम अपनी मेहनत करेंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम में भी चले जाएंगे, वो भी पार्ट आ जाएगा। फिर पहले सुखधाम में आते हैं। ऐसे नहीं पहले पहले आकर विशेष बनते हैं। बाप समझाते हैं यह वेश्यालय है, रावण राज्य है, इसे रौरव नर्क कहा जाता है। तो इसके अंदर हम संगम युग को फील कर रहे हैं, इसीलिए कभी कभी उसका सेक हमको लग जाता है। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र हैं, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं। कहते हैं, कहा जाता है, अगर सारी पुस्तकों को जला दिया जाए तो ताप ज्यादा होगा विजडम से। इतना ज्ञान है हमारे पास कि उनको जला दिया जाए तो उनसे उत्पन्न होने वाली ताप अधिक होगी जितना उससे विजडम हमने प्राप्त किया होगा। मतलब हमने जितने बुक्स पढ़े हैं, जितना कुछ पढ़ा है, क्या यथोचित उससे हमने विजडम प्राप्त किया है? एजुकेशन सिस्टम में भी हमने कितना पढ़ा होगा, है ना?
अगर एक डिग्री ले ली होगी, अगर बैचलर डिग्री भी ली होगी, तो कम से कम 15-16 साल हमने पढ़े हैं, राइट? या उससे आगे सीखे तो उससे ज्यादा पढ़े हैं। तो कितनी बुक्स है, लेकिन उतना विजडम आया है अंदर, उतनी समझदारी जागृत हुई है। बाबा कहते हैं कि कितनी पढ़ाई, कितने पुस्तक, सब खत्म हो जाएंगे। बाप तुमको यह जो सौगातें देते हैं वो कभी जलने वाले नहीं है। कौन सी जलने वाली नहीं है सौगातें? लिस्ट बनाए। कल भी हमने एक होमवर्क दिया था, अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनानी है। किसने किसने कंप्लीट किया? एक्चुअली बाबा के द्वारा ही ये लिस्ट मिली थी कल के मुरली में, तो इसलिए हमने पोस्ट किया था। अभी हम एक कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स में वो आत्माएं लिस्ट बनाने के लिए बता रही है, और लोग इतना शिद्दत से कर रहे हैं क्योंकि पैसे दे के वो कोर्स किया है। और हमने देखा उसी दिन से, मैंने बाबा को बोला कि ऐसे बाबा से बात हुई, और बाबा कितना कैच करता है, और उसी दिन से बाबा ने भी होमवर्क देना शुरू किया है। और फिर मैंने खुद को चेक किया कि वहां पे पैसे भर के कोर्स कर रहे हैं, इसलिए उसी दिन वो कोर्स पूरा करते, वो होमवर्क पूरा करते। और यहाँ बाबा फ्री में कोर्स दे रहा है, तो यहाँ पे हम अलबेलापन करते हैं। या बाबा ने कब से बोला था दुखों की लिस्ट बनाओ, तो मैंने खुद पे काम किया कि मैंने खुद को चेक किया कि हमने सच में बनाई सारी दुखों की लिस्ट, जितनी बनी उतनी बना के छोड़ दी। पर जहाँ पे हम फीस दे के कोर्स कर रहे हैं वहां पे तो हमने पूरी 108 बनाई। तो फिर हम बाबा को इतना वैल्यू नहीं देते। ये एहसास जैसे ही हुआ ना, तुरंत हमने अपनी लिस्ट कंप्लीट की, और उसके साथ 108 ही नहीं, उसके आगे लिस्ट गई। फिर बाबा ने दूसरे मुरली में कहा अगले दिन सुखों की लिस्ट बनाओ। मतलब कैसे बाबा सुनता है एक एक बात। तो उस दिन एहसास हुआ कि सच में हम बाबा को कितना वैल्यू देते हैं। हम बोलते बहुत है पर प्रैक्टिकल में कितना करते हैं। आप में से किसने किसने बाबा को पूरा वैल्यू दिया, और दुखों की लिस्ट और सुखों की लिस्ट और इच्छाओं की लिस्ट बनाई? बताएं, आप लोग शेयर करें प्लीज, किसने किसने उस होमवर्क को महत्व दिया था। वरना मुरलियां चलती जाएगी, और कहते ना मराठी में पुढे पाठ मागे सपाट, वो होता रहेगा, और इनडायरेक्टली हम बाबा का अपमान भी कर देंगे फिर, क्योंकि बाबा ने होमवर्क दिया और हमने कंप्लीट नहीं किया उसी दिन। किसने किसने होमवर्क कंप्लीट किया, कौन बताएंगे? अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया है। या किस किस को आज दिल में ये बात कचोड़ी जो हमने शेयर किया, या आपको भी फील हुआ कि सच में हम ऐसा करते हैं? किसको किसको ऐसे लगता है? हम अगर पैसे देके कोई कोर्स करते हैं तो बराबर वहां महत्व देते हैं, लेकिन हम फिर भगवान को जो फ्री में कोर्सेज, जो फ्री में ट्यूशन देने आ रहा है रोज, क्या उसके दिए हुए होमवर्क्स को हम पूरा कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा पुरुषार्थ में हमको तो ये हो रही है? क्या कहेंगे? क्या क्या करें, क्या क्या सुने? शोभा मैम, हाँ, करना चाहिए, होमवर्क दिए वाला करना। झकझोरना चाहिए इस पॉइंट को। हमको बहुत गहराई में उस दिन ये फीलिंग हुआ, जिस दिन बाबा ने भी ये शुरू किया होमवर्क देना। इतना दिल से बाबा को एक्चुअली सॉरी बोला कि बाबा आप कितना सुनते हो, मैंने केवल एक संकल्प किया और आपने तुरंत शुरू किया। तो इतना बाबा हमारी हर बात सुनता है, क्या मैं बाबा का उतना सुनती हूँ? बाप तुमको ये सौगात देते हैं जो कभी जलने वाली नहीं है, यह है धारण करने की, और जो करेगा सो पाएगा। ठीक है, आप जवाब दो या ना दो, बाबा के पास तो आपके जवाब गए होंगे। तो जो काम की चीज नहीं होती उसको जलाया जाता है। तो जो हमारे आलस से अलबेलापन है वो काम के नहीं है हमारे, इसलिए उसको जलाना है। हाँ सरोज बहन बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, ज्ञान कोई शास्त्र नहीं है जो जलाया जाए, तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 पद जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र है जो जला देंगे, नहीं, ये ज्ञान आप ही प्राय लोप हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता नहीं कि यह नाम क्यों पड़ा है, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम, ज्ञान से भी तुम परे जाते हो, ज्ञान से भी परे विज्ञान शांति धाम में जाते हो। इसीलिए आज अमृत वेला भी एक सुंदर होमवर्क दिया था कल शाम में ही, और 4-5 लोगों ने रिप्लाई भी किया कि अमृत वेले ही उन्होंने कंप्लीट किया। तो उनको क्या फीलिंग्स है आप यहाँ पे मैसेज में डाल सकते हो। कुछ स्वमान दिए थे अमृत वेले 108 बार रिपीट करने के लिए, उससे क्या फीलिंग होती है चेक करने के लिए बोला था। ओके, तो वो पोल आजकल आया हुआ है, तो हम आपको पोल शेयर करते हैं। आप अगर उस पर कमेंट करना चाहो तो आप यस और नो ऐसे बोल सकते हो।
जो पॉइंट आपको अच्छी लगती है ना पोल में, तो आप उसको क्लिक करोगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा और हम इधर देख सकते हैं कि किसने यस बोला है। तो ये जो इतने सारे थम्स 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 आते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मैसेजेस हो जाते हैं ग्रुप में, और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज ढूंढना है तो ऊपर जाना पड़ता है। इसीलिए एक बहुत सुंदर तरीका आया है कि कोई एक आध प्रश्न है, उसके एक दो ऑप्शंस है, तो हम आपको पोल में शेयर करेंगे। तो पोल में सिर्फ आपको यस या नो बोलना है। तो ये आसान तरीका साइंस ने हमको दिया है, तो एक ही जगह पे सबके रिकॉर्ड्स हो जाते हैं, सबके रिप्लाई। ठीक है, तो आप लोग वो सीखो, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसमें क्लिक करना है। तो बहुतों ने उसमें क्लिक किया है, अमृतवेला जिन्होंने वो पुरुषार्थ किया। अच्छा, कविता बहन ने किया है शायद, और 3-4 लोग हैं। तो ज्ञान से भी तुम परे जाते हो, ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवान वाचक गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़ी पढ़कर आते हैं। बाबा कोई ऐसे सामने, जैसे हमने मुरली सामने रखी है, बाबा थोड़ी ऐसे मुरली सामने रखता है। इसलिए मोनिका बहन गायत्री बहन के सामने नहीं बैठे हैं, भगवान मुरली पढ़ा रहा है। इसलिए आपको मैं न दिखूं, मुरली दिखे, इसलिए हम शेयर करते हैं आपके सामने कि मुरली रहे, कोई बहन आपको याद न रहे, मुरली याद रहे। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों है, जो जैसा है वैसा बनते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है, ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, बाबा कहते ज्ञान स्थूल है, कुछ ना कुछ आवाज तो हो रही है ना मुरली में, लेकिन योग में उसमें आवाज नहीं है। गाइडेड कमेंट्री में आवाज है, लेकिन जब बीच में जब साइलेंस के मोमेंट में जाते हैं उसमें आवाज नहीं है। एक और तरीका हमने सीखा था, वो कल सिखाएंगे अमृतवेला। बाबा कहते विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है, जिस शांति के लिए ही भटकते हैं। एक विज्ञान कहते बाबा आवाज से परे शांति में जाना है, इतना सूक्ष्म है विज्ञान, जिस शांति के लिए दुनिया वाले भटकते हैं। आप देखोगे साइंटिस्ट लोग बहुत शांति चाहते हैं, उनको आवाज में आने की इच्छा नहीं होती है, वो आना ही नहीं चाहते जहाँ पब्लिक है। तो क्या अपने आप को हम चेक कर रहे हैं, हमारी अवस्था ऐसी बन रही है? हमको तो निभाना है, लोगों के साथ तोड़ निभानी है, जाना है, समाज में सेवा भी करनी है, लेकिन अंदर में शांति है क्या? अंदर में हम चाहते हैं क्या कि बहुत सारा माहौल में बहुत आवाज है, पार्टी चल रही है, लेकिन पार्टी के अंदर भी क्या मैं अंदर में शांत हूँ? बहुत आवाज है, गेट टुगेदर्स होते जा रहे हैं अभी, लेकिन उनमें पार्टिसिपेट करते हुए भी क्या मैं अंदर में शांत हूँ, या मेरे अंदर भी उच्छृंखलता है? बार बार खुद को शांति की तरफ लेकर जाना है। लोगों को ऐसे नहीं लगे कि हम उनसे डिटैच हो गए हैं, उनको लगे हम उनके साथ ही हैं, लेकिन हमसे विशेष शांति की शक्ति उनको प्राप्त हो कि आपके सानिध्य में हम जब रहते हैं हमको वो डीप पीस होता है। और जब तक हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे रिलेशंस को, हमारे साथ सानिध्य में आने वालों को ये एहसास नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिस शांति के लिए ही भटकते हैं। देखो दादियों के संपर्क में हम जब भी आते हैं, दादी गुलजार को किसने किसने देखा है यहाँ पे? दादी गुलजार को या मधुबन में जाके बाबा मिलन किसने किसने किया हुआ है इसमें से? तो मधुबन में जब बाबा मिलन होता था, तो दादी गुलजार जब प्रवेश करती थी, ये सुवर्णा बहन किसने किया हुआ है डायरेक्ट मधुबन में जाके बाबा मिलन? जब दादी के तन में बाबा आते थे तो दादी, हाँ बोलिए सुवर्णा बहन। नहीं, डायरेक्ट का तो नहीं हुआ, अभी ये जो स्क्रीन पे चालू है वो हुआ है। हाँ वो किया, लेकिन और कोई है? शीतल बहन ने किया हुआ है, बाबा को देखा हुआ है दादी गुलजार के तन में? आवाज नहीं समझिए, ठीक है, ओके। तो एक्चुअली जब दादी आती थी हॉल में प्रवेश करती थी ना, इतना आवाज होता था। पहले पहले दादी प्रकाश मणि जब थे तब एकदम दादी मेंटेन करती थी, 3 दिन का मौन रखवाती थी दादी प्रकाश मणि जब हम बाबा मिलन के लिए जाते थे। और दादी का स्ट्रिक्ट रूल होता था कोई भी यज्ञ से बाहर सामने खरीदिया करने नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे ना स्थूलता में आ जाते हैं हम, उससे लौकिकता में आते हैं। और दादी बोलती थी ब्राह्मणों का धन बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए दादी कोई खरीदी के लिए मना करती थी। और स्ट्रिक्टली बाबा मिलन के पहले 3 दिन मौन के लिए दादी बार बार प्रेरित करती थी। और हम लोग करते थे, क्योंकि उसी के लिए जाते ना मधुबन, कोई बातें करने के लिए थोड़ी जाते, खरीदिया करने के लिए थोड़ी जाते, वहां पे शॉपिंग करने थोड़ी गए हैं, घूमने फिरने थोड़ी गए हैं। तो हम फॉलो करते थे, तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता था। और 18 जनवरी तो इतना क्लास होता था,
और ऑटोमेटिक सबको मौन होता था। लेकिन उसके बाद दादी प्रकाश मणि गए, फिर उसके बाद में सब लोग बोलते थे लेकिन सुनते नहीं है। आजकल तो बहुत कोई भी आ जाते हैं, धारणा वाले न धारणा वाले, तो इतना आवाज होता है। मतलब वो वाला पीस का माहौल अभी नहीं होता है, अब वो नहीं है। अब तो बस क्या कहेंगे, अंतिम घड़ियां हैं, तो हमको बस देखते रहना है। बड़े भी साक्षी होकर देखते हैं, जिन्होंने इतनी शांति वाला माहौल देखा है उन लोगों को अभी मधुबन में इतनी अशांति महसूस मतलब बर्दाश्त नहीं होती होगी। लेकिन हम देखते हैं, हमने पूछा बड़ों को, पर वो बोलते हैं अभी साक्षी का पार्ट है। राजू भाई को पूछा और वरिष्ठों को पूछा, तो वो कहते हैं अब साक्षी का पार्ट है, क्योंकि इनको भी तो बाबा के घर आना है। तो वो माहौल नहीं है। लेकिन दादी गुलजार जब आते थे हॉल में, एकदम साइलेंस, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ती थी, ऑटोमेटिक आत्मा, हर एक आत्मा पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी। क्यों? क्योंकि दादी गुलजार का इतना पुरुषार्थ था। सोचो, एक आत्मा 20,000 30,000 को एक साथ साइलेंस कर सकती है, क्या इन आत्माओं का पुरुषार्थ होगा? तो क्या हम अपने एक घर में शांति का माहौल बना सकते हैं? चेक करना है, इसलिए इतना शेयर किया। बाबा कहते हैं जी विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है। जिस शांति के लिए भटकते हैं वो शांति हम आत्माएं फील करवा सकते हैं, लेकिन हमको अपना अलबेलापन खत्म करना होगा। बाबा कहते हैं सन्यासियों के पास जाते हैं शांति के लिए, परंतु वहां पे फिर और ज्यादा व्रत उपवास और उसके साथ साथ में ढोल नगाड़े ताशे कीर्तन ये सब शुरू हो जाता है, तो कहाँ शांति मिलती है? तो परंतु जो चीज बाप के पास है वो दूसरे कोई से मिल नहीं सकती। हठ योग करते खड्डे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे भी कोई शांति नहीं मिलती। विपश्यना में हम जाके आए हैं, वहां पे जबरदस्ती 14 आवर्स शांति में बिठाते हैं वो लोग, लेकिन वहां पर कोई गाइडेंस नहीं है। तो कुछ आत्माएं बैठती है, उनके तो बहुत ज्यादा ट्रॉमास हील भी होते हैं, हमने देखा है विपश्यना में। लेकिन कुछ आत्माएं तो बहुत जबरदस्ती बैठने की वजह से बहुत सफोकेशन फील करती है और चौथे दिन भाग जाते हैं, ऐसे भी देखा है। मतलब क्या हो रहा है, शांति की वो सहन नहीं होता है ज्यादा शांति, तो हठयोग करते खड्डे में बैठ जाते, पर उससे भी कोई शांति नहीं मिल सकती। यहाँ तो बाबा जो देता है ना प्रैक्टिस, ये तो अंदर की शांति है कि बात करते हुए भी शांति। यहाँ तो तकलीफ की कोई बात नहीं, पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है, 7 रोज का कोर्स करके फिर भल कहाँ भी बाहर चले जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर न सके। इसलिए आप लोग जो भी कोर्स करवाने वाले हो उनको योग भी करवाना सीखना है, ठीक है? तो शांति की अनुभूति करवाना सीखना है। बाबा कहते तुम्हारे लिए कोर्स कोर्स ही 7 रोज का है, जब सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज कोई दे ना सके। आजकल इतनी भी फुर्सत नहीं है खुद के लिए। कहते हैं सेल्फ लव की बातें करते हैं लोग, लेकिन खुद के लिए 7 दिन निकालो। 7 दिन टिकते नहीं है लोग, इतने विघ्न आते हैं कि कोई 2 दिन टिकते हैं, कोई 3 दिन, कोई बीच में से ही ज्वाइन करते हैं, कोई बीच में से ही गायब हो जाते हैं। ये अनुभव आते हैं, आपको भी आएंगे, क्योंकि 7 रोज कोई दे नहीं सकता। बुद्धि योग कहाँ ना कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े हो, कोई की शक्ल नहीं देखते थे। भट्टी में जब थे, बाबा ने रखा था, तो बाबा एक कमरे में बैठने के लिए बोलते थे कि किसी से नहीं मिलना, ऐसी भट्टियां बाबा करवाते थे। आजकल तो भट्टियों के नाम पर बस क्लासेस होते हैं, डीप मेडिटेशन तो बहुत कम भट्टियों में होता है ना? तो हमको अपने भट्टी का टारगेट रखना है। हम मधुबन जाते हैं तो कोई बोले ना बोले, हमको अपना मौन का टारगेट फिक्स कर देना है, वहां जाके सबको मिलते नहीं बैठना है। बाबा कहते तुम तो भट्टी में पड़े हो, कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे। बाबा ये बता रहा है, हमारे लिए गाइडेंस है। बाहर भी नहीं निकलते थे, तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में। उस समय ये चक्र नहीं समझा था, जब कराची में थे तब चक्र नहीं समझा था ना, तो ये पढ़ाई नहीं समझते थे। तो बाबा बस क्या करता था, कैसे बहलाता था, तपस्या के लिए सागर के कंठे पर एक कमरे में तपस्या करते थे। 14 साल बाबा ने ऐसे तपस्या करवाई। हम तो ऐसा टारगेट रख सकते हैं ना, सावन के महीने में लोग 16 सोमवार करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो हम भी ऐसे अपने अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। बाबा कहते पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाए यह भी सीखना पड़े, क्योंकि ये बाप है अशरीरी। कैसा है बाप? आकाश दूसरे तो कोई मानते ही नहीं है। कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है, मतलब ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, और ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिवान।
तो इंग्लिश में भी 2 वर्ड्स है लेकिन वो लोग ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी मानते हैं। बस सर्वव्यापी का ज्ञान चला आता है, अभी तुम्हारी बुद्धि में वो बात नहीं है, तुम तो स्टूडेंट हो। बाबा कहते हैं अपना धंधा आदि भल करो परंतु क्लास जरूर पढ़ो, है ना। देखो धंधा बिजनेस आदि करने वाले भी यहाँ पे बहुत बैठे हैं लेकिन क्लास भी करते हैं। हमारे कितने यहाँ पे व्यापारी लोग कितने हैं, सावन भाई है और कौन कौन है जो जिनका बिजनेस है, लेकिन अपनी प्रतिभा बहन भी है, अपना जॉब भी करते हैं लेकिन मुरली भी पढ़ते हैं। बहुत लोग हैं यहाँ पर जो बाकी सब करते हुए भी, अपने बिजनेस आदि सब करते हुए भी अभी सुवर्णा बहन सब कुछ अकेले संभाल रहे हैं, 1 मैन शो है उनके पीछे, तो सब कुछ संभाल रहे हैं, बच्चों का भी देख रहे हैं, घर का फाइनेंशियल भी देख रहे हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ में भी आगे है और उनका अपना अनुभव है। भगवान का साथ जब से मिला तब से उनको डबल इंजन प्राप्त हुआ है। तो बाबा कहते हैं कभी अनुभव सुनाएंगे, सभी अनुभव की लेन देन जरूर करें। तो बाबा कहते हैं अगर कहते हैं स्कूल में नहीं जाना है तो फिर भी बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, क्लास जरूर पढ़ो, धंधा आदि कर भल करो, क्लास जरूर पढ़ो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर भी बाप क्या करे। अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने, वो लौकिक बाप भी अगर बच्चे स्कूल में जाना ही नहीं चाहते तो क्या करेंगे, फिर उनको बिजनेस लगा देते हैं या उनको जॉब को लगा देते हैं। यहाँ पे भी बाप क्या करे अगर स्कूल में आए नहीं तो। भगवान पढ़ाते अभी और ज्यादा हेल्प लो इसलिए रिकॉर्डिंग भी भेज रहे हैं, उसका भी फायदा नहीं लेंगे तो भगवान क्या करे। भगवान भगवती बनाने भगवान पढ़ा रहे हैं, अब करना तो खुद को ही होगा। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे, ऐसे कौन ठहर सकेंगे। इसीलिए ही तुम्हारा भागना हुआ विष से बचने के लिए तुम भागे। अगर भगवान ऑफर कर रहा है राजाओं का राजा बनाता हूं तो कौन घर में बैठ सकेगा। बाबा कहते इसीलिए तुम भागे। शुरुआत में भागे ना सभी, कि हम में सच में उतनी शिद्दत है कि हम उतना कशिश फील करते हैं, उतना हम कशिश से बाबा से कनेक्ट होते हैं। हम देखते हैं अमृत वेला कैसे कशिश से सब ज्वाइन करते हैं, तो बाबा कहते हैं उनके कशिश से हमको भी कुछ भी हो जाए ज्वाइन करना ही होता है। ऐसे कौन ठहर सकेंगे, इसीलिए भागना हुआ। विष से बचने के लिए भागे। तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख न सके, मिल न सके, कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाए। बाबा ने 14 साल ऐसे सेफ रखा सभी बच्चों को। जिस एज में बच्चे बिगड़ते हैं उस टीन एज में बाबा ने इनसे तपस्या करवाई 14 वर्ष। तो बाबा कहते हैं फिर दिल किससे लगाए। इसलिए पवित्रता की इतनी मजबूती आ गई सारे पहले इसमें पीढ़ी में, ब्राह्मण परिवार की पहली पीढ़ी में, तो उनसे उन्होंने पूरा यज्ञ चला दिया। ब्रह्मा बाबा गया फिर भी यज्ञ इतना एक्सपांड हुआ, और अभी भी उनमें से कुछ बच्चे हैं जो आज भी यज्ञ चला रहे हैं। तो इतना उन्होंने तपस्या की है। बाबा कहता है कोई को देखते ही नहीं तो दिल किससे लगाए। ये बच्चों को निश्चय भी है, भगवान पढ़ाते हैं। आज की मुरली बहुत पावरफुल है, फिर भी बहाना करते हैं बीमारी है, यह काम है, लेकिन बाबा के सच्चे बच्चे बीमार हो तो भी ज्वाइन जरूर करते हैं। तो बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं, आजकल स्कूल में शिफ्ट देते हैं ना, यहाँ तो मुरली कभी भी पढ़ सकते हैं। अभी तो बहुत सारी शिफ्ट मिल गई है, यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अल्प और बे को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। देखो कविता बहन कहाँ से ज्वाइन करते हैं, वो तो समय में भी हमारे साथ नहीं है फिर भी ज्वाइन करते हैं। तो सिर्फ अल्फ और बे को समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अल्फ और बे यह याद करो, सभी को बताओ त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं है। बहुत जगह त्रिमूर्ति बनाते, शिव बाबा नहीं दिखाते। वे थोड़ी समझते हैं कि गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा यह नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना, अभी यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, कितनी सहज समझानी है। लास्ट में बाबा बोलता है कितनी सहज समझानी है। और कुछ दिनों की मुरली में आया था कि अगर ये मुश्किल भी लगे तो केवल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना क्या मुश्किल है। तो बाबा समझाते हैं किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैच हो बस, ठीक है। 7 डेज कोर्स का बुक नहीं आपके हाथ में है ना। फिर हम कुछ बच्चे कहते हैं हमारे पास नहीं है, हम कैसे समझाएं। तो हमने कहा फिर बाबा आज उनका जवाब दे रहे हैं कि एक बैच में भी समझा सकते हो, अगर आपसे शेयरिंग नहीं हो रहा है तो बैच से भी समझा सकते हो। तो किताब आदि तो ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर ज्वाइन जो कोर्स करवा रहे हैं, और एक दिन उनको जूम का एक्सेस ही नहीं मिला तो उन्होंने अपने पास की बुक से समझाया लेकिन कोर्स किया। तो बाबा देखता है ये मेहनत,
कितनी किताब आदि बाबा कहते ना हो फिर भी बैच है, उसमें त्रिमूर्ति का चित्र है, जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। कई समझते क्या समझते हैं कि हम राधे जैसा बने। कलश तो माताओं को मिलता है, कौन सी राधे? कृष्ण की राधे नहीं, ओम राधे, मतलब जगदम्बा सरस्वती। तो कलश तो माताओं को मिलता है, गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है। ऐसा लॉजिक है। कलश राधा को दिया मतलब श्री लक्ष्मी को कलश दिया, ऐसे दिखाते हैं ना। जब सागर मंथन हुआ तो श्री लक्ष्मी को कलश दिया, तो कौन सी लक्ष्मी को कलश दिया? उस लक्ष्मी के 84वें जन्म में जब वो जगदम्बा सरस्वती बनी, तब उनके हाथ में ज्ञान का कलश दिया, मतलब उनके द्वारा अनेक माताओं की वृद्धि हुई। तो गोया राधे को बहुत जन्मों के अंत में कलश मिलता है। यह राज भी बाप ही समझा सकते हैं। कितना सुंदर राज है, कोई तो भी समझेगा भक्ति में इस राज को। बहुत भाग्यवान हैं हम, यह राज बाबा हमको समझा रहे हैं। कोई मनुष्य मात्र जो नहीं जानते, किसको किसको प्राउड फील हो रहा है खुद पे, किसको अपने भाग्य पे नाज हो रहा है, थम्स अप या हैंड रेज करें। हम बोलते रहेंगे, मुरली पढ़ते रहेंगे, आप हैंड रेज करें। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? बाबा कहते कोई तो एक रोज आते हैं। बहुत सारे यस थम्स अप भी आ रहे हैं, हैंड रेज भी हो रहे हैं। तो मनुष्य मात्र जानते नहीं। बाबा कहते हैं तुम यह राज समझा सकते हो और कोई मनुष्य मात्र यह जान नहीं सकते। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज आते, फिर 4 रोज नहीं आते। तो पूछना चाहिए इतने रोज तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे? स्वदर्शन चक्र फिराते थे? अभी जो लोग बहुत दिनों से आज ज्वाइन हुए हैं ना, उनको बाबा पूछ रहा है, देखो अभी अपना अपना देख लो, जो बहुत दिनों से आज ज्वाइन हुए हैं, हम नाम नहीं लेंगे। सुदर्शन चक्र फिराते थे? आपके लिए सवाल है, बाबा को जवाब दे देना। क्या बाबा को याद करते थे? अगर मुरली ऑनलाइन नहीं भी ज्वाइन करते थे तो क्या ये करते थे? बहुत देरी से आते हैं, उनको लिख कर भी पूछना चाहिए। कई बदली होकर जाते हैं, फिर कोई सेंटर का तो जरूर है, उनको मंत्र मिला हुआ है, बाप को याद करना है। अगर शिफ्टिंग होता है आपका तो वहां पे भी बाप को याद कर सकते हैं। चक्रों को फिराना है, बाप ने बहुत सहज बात बताई है। अक्षर 2 है, मन मना भव, मुझे याद करो। बाबा कहते मन मना भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें सारा चक्र आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं, कहते फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसको पता नहीं। तुम अभी समझते हो क्या? वहां तो राजा ही है। ऊंच से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक, वहां सारे सुखी होते हैं। स्वर्ग में हर एक सुखी होता है, क्योंकि वहां पे साहूकार को भी मोर मुकुट होगा तो बाकी सबको भी होगा। झाड़ू झाड़ू निकालने वाले का बस इमेजिन करो, झाड़ू कैसे निकालेगा, क्या दृश्य आता है सामने? मोर मुकुट धाकर, मतलब स्वर्ग की ड्रेस पहनकर बहुत सारे हीरे जवाहरात धारण करके झाड़ू निकाल रही है। ऐसी मेल्स होंगी वहां पे। तो क्योंकि वहां हर कोई देवता है, वह है सुखी दुनिया। बाप समझाते हैं बहुत अच्छा है। भल कोई दुकानदार है, वह क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है ना। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है तुम कितना बाप को याद करते हो। दुकानदार लोग भी सुन ले। स्वदर्शन चक्र फिराते हो, खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है ना। घूमने जाओ, टूर करो, ट्रैवलिंग पे जाओ, कोई मना नहीं है। आजकल तो बहनें भी लेके जाती है टूर। तो बाबा कहते कोई मना नहीं है, इसके लिए भी टाइम निकालो, अपने परिवार के लिए टाइम निकालो, गेट टुगेदर करो, घूमो फिरो, लेकिन औरों का भी कल्याण करना है। जहां जहां जाते हो घूमने, वहां की प्रकृति को वाइब्रेशंस दो, क्योंकि हिल स्टेशन पर जाते हैं ना घूमने, या समुद्र किनारे किनारे जाते हैं, तो इनको दूषित हमने किया है ना अपने विकारों से, तो इनको प्यूरिफाई करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो जहां जहां हम हिल स्टेशन पे या घूमने जाते हैं, वहां जरूर बैठकर पवित्रता की वाइब्रेशन फैलानी है और उस सृष्टि को माफी मांगना है कि आपको हमने दूषित किया, सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये सेवा भी कर सकते हैं, औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है, बहुत लोग आते हैं, तो भल मुसलमान है व पारसी है, हिंदू है, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु यह जो तुम्हारा शरीर है, ये पुराना मैला वस्त्र है। आपकी आत्मा, आवाज ब्रेक हो रही है। सभी के लिए आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं, हाँ जी, ब्रेक हुई है आपकी आवाज। एक सेकंड, मैं जी वीडियो ऑफ दीदी। कर लेती हूँ, ठीक है। अभी आ रही है आवाज स्पष्ट? अभी ठीक है आवाज? नहीं है क्लियर अब ठीक। क्लियर नहीं है? थोड़ा अभी थोड़ा हमारा ब्रेक तो हो रहा है। वाईफाई पूरा है। आ रही है आवाज, आ रही है?
हाँ दीदी अब आ रही। ओके। बाबा कहते हैं औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई धोबी भी आते हैं, अगर धोबी का भी कार्य करते हैं, और उनके पास कौन आएंगे, समझो हमारा कार्य धोबी का है, और हमारे पास फिर कौन आएंगे ग्राहक के रूप में, कोई अलग अलग धर्मों के लोग आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं उनको भी ज्ञान कैसे दे सकते हैं। तो बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु यह शरीर तुम्हारा जो है ये पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। ये सारी दुनिया आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। आवाज कट रही दीदी। कुछ भी अच्छा ठीक है, मैं शेयरिंग ऑफ करती हूँ अभी, इससे ज्यादा तो क्या करें। अभी आवाज ठीक है क्या, बताइए मुझे। इज इट ओके नाउ? मुझे आपका आप सुनाई नहीं पूछ दे रहा है किसी। आप पूछती तो आता है, आपने शुरू किया कि फिर करता है थोड़ा। क्योंकि मेरे तरफ फुल रेंज दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग तो चल ही रहा है, मैं भेज दूंगी आपको, जितना मैनेज होता है हम करेंगे। एक मिनट। उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। ये सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाबा कहते हैं लक्ष्य है ना, अब करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है। आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो, तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा। मानो न मानो, तुम्हारी मर्जी। यह भी कितनी सर्विस हुई। डॉक्टर्स के पास जाओ, कॉलेज में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ। बाबा कहते हैं डॉक्टर्स के पास जाओ, कॉलेज में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब है कैरेक्टरलेस। बाप कहते हैं वॉइसलेस बनना है। वॉइसलेस दुनिया थी ना, अभी विशियस है, अर्थात कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टर बहुत खराब हो गए हैं। वॉइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। वॉइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। या मनुष्य है ही कभी कामी। अभी विशेष दुनिया से वॉइसलेस वर्ल्ड एक बाप ही स्थापन करते हैं, बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये चक्र है ना, इस गोले में समझाना बहुत अच्छी है। इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। ये वॉइसलेस वर्ल्ड थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। अभी वो कहाँ गए। आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए। अभी तुम सयाने बन गए हो। बाबा कहते अभी तुम सयाने बन गए हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी ये पुरानी दुनिया कितनी गंदी है, तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं वो तो बरोबर ठीक है ना, वहां तो है ही पवित्र दुनिया। अभी आई होप कि आवाज ठीक होगी आप लोगों को। ठीक है अभी। आवाज आ रही है सभी को? दीदी ऐसे क्रैक है आवाज। छोटे नहीं सेंटेंस आती में है नहीं आवाज। समझ में आता, पर बड़े सेंटेंस कंटिन्यूअस बोलते वक्त ब्रेक हो रही थी। ओके, फिर ट्राई करो फिर। तो मैं शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस लेती हूँ फिर। ठीक है। क्योंकि जहाँ सबसे ज्यादा रेंज होती है ना, मैं वहां बैठी हूँ। अभी यह पुरानी दुनिया कितनी गंदी है, तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं वह तो बरोबर ठीक है।
वहां तो है ही पवित्र दुनिया। क्या ये स्पीड से ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ, ये आखिरी स्पीड ठीक है। ओके। यह पवित्र दुनिया न होने के कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं, देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो जो सेंसिबल है वह अच्छी रीति समझते हैं। तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। बाप ने यह पॉइंट सुनाई है, बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। ये गीता का ही युग है। 4 युग है, यह तो सब जानते हैं। यह लीप युग है। इस संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब आए क्या किया नहीं जानते। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती, राम जयंती, जगदम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं है। सब नंबरवार आते हैं ना। अभी तुमको सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड प्यार, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह वाह शुक्रिया वाह वाह, बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वाह रामा वाह, वाह बड़ा मेरा बाबा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा, भाग्यवान। वाह बाबा वाह। ओके। धारणा। हमारा बाप सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। यह बात सबको सुनानी है। अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है, पढ़नी है, पढ़ानी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज की मुरली धारणा पर भी है और सेवा पर भी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। आज बाबा ने ज्ञान विज्ञान की व्याख्या बनाई है, तो जो लोग कोर्स करवाने वाले हैं वो अपने पास ऐसी व्याख्याएं लिख कर रखें, क्योंकि जब आप मुरली समझाओगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर करने होंगे कि ज्ञान मतलब क्या, विज्ञान मतलब क्या। ओके। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज और स्वदर्शन चक्रधारी बनना, धारण करना उसको। और विज्ञान मतलब आवाज से परे शांति में जाना, योग करना। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर यहाँ कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। ब्लेसिंग है आज की बाबा की। सेवा से मान शान के कच्चे फल को त्याग। सेवा में जो मान शान मिलता है उसके कच्चे फल को त्याग। सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। एक्सप्लेनेशन है, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते उनका अल्पकाल के लिए नाम हो जाता है, लेकिन उच्च पद में उनका नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन यह मान नहीं, अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहां प्रसन्नता रह नहीं सकती। इसीलिए अभिमान मुक्त बनकर सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। सारांश क्या है? अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करना है मुझे। आज का सम्मान भी ले सकते हैं, जो सुबह अमृत वेले दिए वो तो है ही। सारा दिन माई लाइफ इज मिराक्युलस, आई एम मास्टर सर्वशक्तिवान, लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस। और उसके साथ मैं अभिमान मुक्त सदा प्रसन्नता संपन्न आत्मा हूँ, या मैं अभिमान मुक्त संपूर्ण प्रसन्न हूँ। परमात्मा प्यार से सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य और सोच समझकर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। बाबा आया है हमें ज्ञान रत्न देने, इसीलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाबा से प्यार नहीं। वॉइसलेस बनना, निर्विकारी बनना सबसे अच्छा कैरेक्टर है।
कैरेक्टरलेस दुनिया है आज। तो बाबा हमको सारी नॉलेज देते हैं कि सारी दुनिया कैसे विशियस है और बाबा कैसे वाइसलेस वर्ल्ड की स्थापना करने आ रहे हैं। तो कैरेक्टर हमको सुधारते जाना है बाबा की याद से। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कीजिए। ओम शांति। दीदी अमृत वेला योग 5 से 6 होता है? नहीं, जनरली 4 से पौने 5 तक हम लेते हैं। और मुरली जिस अच्छा, दिन होती है उस दिन मुरली के हाँ, आधा घंटा पौना घंटा पहले ज्वाइन करते हैं। ओके फिर यहाँ ओके, पे तो थोड़ा इसी सा लिंक पे ज्वाइन करना है ना दीदी? सॉरी सॉरी इसी लिंक